हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज 15 अगस्त का दिन था और मैं स्कूल गई तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आ चुके थे और हालांकि मैं उनसे पहले ही पहुंच गई थी। और धीरे धीरे बच्चे का आना चालू था और सभी छोटे छोटे बच्चे आके देख रहे थे। 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी तो कि मतलब आज क्या करा रहे हैं सर, क्या लाए हैं हमको देने के लिए। तो सभी बिजी थे। मैं जाके छोटे छोटे बच्चों से पूछ रही थी कि आज आप क्या सुनाओगे, और उनकी क्लास में भी थोड़ी बहुत मुझे भी तैयारी सौंपी गई थी जो मैं करवा रही थी और साथ ही साथ अपना ब्लॉग भी बना रही थी। जो फिर मैं क्लास में गई बच्चों को देखने कि कहाँ बच्चे कितने आए हैं क्या, और बच्चों को बोल भी रही थी कि आज आप क्या सुनाओगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने मैनेज नहीं किए थे। हम लोगों का विचार था कि आज केवल झंडा वंदन करा के और बच्चों से राष्ट्रीय गीत वगैरह करवा के छोटी मोटी पोएम सुन के और बस उनको मिठाई दे के उनको छुट्टी कर देंगे। आज कोई भी विशेष प्रोग्राम हम लोगों ने नहीं रखे हुए थे। तो मैंने बच्चों से जाके मिला, पूछा आपसे कि आप सभी फ्लैग लेकर आए हो। बच्चों ने भी मुझे दिखाया कि मैम हम ये लेकर आए हैं, और ये मैम ब्लॉग बना रही हैं, बच्चों का फ़ोटो ले रही हैं। और छोटी क्लास के हमारे यहाँ जैसे ज़्यादातर बच्चे सब छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये स्कूल प्री प्राइमरी तक ही है, जिस कारण इसमें छोटे छोटे बच्चे ही बहुत ज़्यादा हैं। ये 4th 5th क्लास है। ये हमारे यहाँ प्यून का काम करते हैं। ये एक छोटी बेबी आई हुई है, उनकी सिस्टर ये जो ली हुई है स्टूडेंट। ये छोटे छोटे बच्चे ऊपर आकर हमने लाइन लगवाया सारे बच्चों को। उसके बाद झंडा वंदन कराएंगे। ये तो मेरे सर ने बोला कि आज लड़की जो गर्ल्स हैं उन्हीं से झंडा ओपन कराते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सबने वंदे मातरम गाना गाया और फिर उसके बाद राष्ट्रीय गान स्टार्ट किया। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब वो राष्ट्रीय गान में भी मतलब इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। कुछ आँख बंद कर लेते हैं और बार बार खुल कर देखते हैं। तो सभी छोटे छोटे न्योटी बॉय हैं, अभी उनको इतना नहीं समझता है कि हमें राष्ट्रीय गान गाते समय शांत रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। ये छोटा सा बच्चा निकल कर बाहर देखने लगा लाइन से। उनको अभी इतना नहीं समझता है कुछ भी। हालांकि हम लोग उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि जब राष्ट्रीय गान चलता है तो शांत रहना चाहिए, सीधे खड़े रहना चाहिए, सामने की ओर ऊपर की तरफ देखना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये हम लोग सारी टीचर वगैरह मतलब खड़े हुए हैं, मैं भी खड़ी हुई हूँ। ये मेरे एक प्रिंसिपल हैं जो मैरून कलर की शर्ट वाले, और ये मतलब दूसरे सर हमारे जो 8th क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय गान मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ नारे वारे लगाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चों को मतलब बताया हमने कि ये हमारा 80 साल हो गए हमको स्वतंत्र हुए।
फिर थोड़ा सर ने उन बच्चों लोगों की फ़ोटो वोटो खींचे, मैम ने सर ने फ़ोटो खींचे, मैंने भी कुछ फ़ोटो खींची। ये मैं ब्लॉग बना रही थी बच्चों का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के बीच में रहना, उन लोगों से बात करना, उनको अपनी चीज़ें बताना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरा स्टाफ भी मतलब बहुत काफ़ी अच्छा है। बच्चों को हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं डांटते या पीटते नहीं हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बच्चों में निडरता ही लाना उचित होता है। अगर बच्चे को ज़्यादा डरा कर रखेंगे तो बच्चा कभी खुल नहीं पाएगा, फिर वो खुल के अपनी बात नहीं बोल सकता। अगर उसके अंदर ज़्यादा हम लोग डर रखेंगे तो बच्चे के साथ मतलब इतना ही रखा जाता है डर कि वो अपनी बात मुझसे कह सके। उसके बाद ये मैंने एक वीडियो बनाई देश रंगीला पर। सारे बच्चे मुझे देख रहे थे कि मैम आप रील्स बना रही हो। मैंने बोला हाँ, एक रील्स बना लेती हूँ मैं। उसके बाद हमने फिर नीचे रख के सरस्वती माँ का पूजन किया। पहले प्रिंसिपल सर ने माँ के पूजन किया, आरती उतार रहे हैं। साथ में ये लोकेश सर हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं साथ में उनके। दिया, आरती वारती, लड्डू वड्डू का भोग लगाया और फूल माला वगैरह माँ को अर्पित किए। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा गया था। उससे पहले हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय गान जनगण वंदन कर लिए थे। उसके बाद आकर हम लोगों ने माँ सरस्वती का पूजन किए थे। सर हमको बोल रहे थे कि मैम आप लोग भी मतलब कर लीजिए पूजन। फिर मैं गई पूजन करने। ये प्रिंसिपल का बेटा है हमारे। अब इसके बाद ये मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने भी सरस्वती का पूजन किया, उनको तिलक विलक लगाया और मीठा मीठा से उनको भोग लगाया, और जो भी मुझसे गलती हुई है उसकी क्षमा भी मांगी है मैंने कि माँ मुझे माफ़ करना, और जो भी गलती हो उसे आप भूल जाना इग्नोर करना। और इसी के तरीके से फिर मेरे पीछे फिर और भी टीचर हैं जो एक एक करके हम लोगों ने फिर पूजन किया माँ का। अब ये नेक्स्ट मैम है जो यूकेजी क्लास टीचर है, ये वंदना मैम। इन्होंने भी सरस्वती माँ को तिलक लगाया है और फूल अर्पित किए हैं, मीठा मीठा खिलाया। बहुत ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और दिल में पता नहीं क्यों अजीब सी खुशी भी इस टाइप का जब कोई प्रोग्राम रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैम आई हैं जो सेकंड थर्ड क्लास की मैम है। इन्होंने चेहरा साड़ी से पूरा कवर कर लिया था, उनका फेस नहीं ठीक से दिख रहा था। फिर बाद में उनको बोले हमने कि मैम आपका फेस नहीं दिख रहा है। उनने आरती वारती की, पूरी श्रद्धा से पूजन किए, उनको माँ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने अपना फेस दिखाया। उन्होंने भी अपना मोबाइल मुझे अपनी वीडियो बनाने के लिए दी थी कि मैडम मेरी भी मोबाइल में वीडियो कैप्चर करना।
तो पूजा हो चुकी थी, उसके बाद छोटे बच्चों की क्लास में मैं आ गई थी। क्लास में बिठा के हम लोगों ने उनसे कविता वविता सुनी थी। उन्हें नन्ना मुन्ना राही वाला कविता सुनाए थे। काफ़ी शोर हो रहा था, इसलिए मैंने साउंड नहीं किया। ये छोटे छोटे क्यूट से बच्चे थे जो धीरे धीरे मतलब बोल रहे थे। हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम, इसके बाद में बच्चों को ये मिठाई बांटे हम लोगों ने। बच्चों को हाथ में मिठाई नहीं दिए थे, उनको लिफाफे ख़त्म हो गए थे, तो फिर हम लोगों ने डिस्पोज़ल में ही बच्चों को मिठाई लड्डू वड्डू दे दिए थे।